नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं बशरा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी ने कमर कस ली और राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल उत्सुक होती हुई दिखाई दी। लेकिन इसी के साथ में कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए दुख का माहौल भी देखने को मिला। आपको बता दें कि जहानाबाद से सरफराज अहमद, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए खड़े हुए थे, उनका पर्चा यानी कि उनका नामांकन एंड मूवमेंट पे रद्द कर दिया गया, जिसकी कई सारी वजह बताई जा रही है और साथ ही इसको एक षड्यंत्र भी बताया जा रहा है। बता दें कि जहानाबाद से सरफराज अहमद, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, फिल्म प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ में वो एक फिल्म लेकर, उसका नाम लोकसभा है। आपको बता दें कि इस लोकसभा फिल्म में भी उन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया की कुरीतियों को दिखाया है। साथ ही ये भी दिखाया है किस तरह से बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मतदान के वक्त जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, जो अपने आप स्वतंत्र रूप से खड़े होते हैं, उनके साथ में किस तरीके से जो है चीजें की जाती है, किस तरह से उनके साथ में धोखाधड़ी की जाती है, षड्यंत्र रचे जाते हैं ताकि उनका नामांकन रद्द किया जा सके। आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार एक ऐसी कड़ी होती है जो कि सीधी तौर पर राजनीतिक पार्टियों को टक्कर देने का काम भी करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या इसकी प्रक्रिया होती है और किस तरह से ये चीजें हो सकती है। साथ ही देखते हैं कि सरफराज अहमद इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो फिल्म ही बना रहे हैं ताकि वो सारे लोगों को पता है, लेकिन वो चाह रहा था कि इसको किसी तरह से निकालना है। तो वो किसी तरह से आप अपने समर्थकों को क्या कहेंगे? मैं अपने समर्थन को ये कहूँगा, जो भी चाहने वाले हमारे भाई दोस्त मित्र जो भी हैं, जहानाबाद के, अरवल के, कुर्था के, किंजर के, जितने भी लोग हैं, घोसी के, मखदूमपुर के, अतरी के, जितने भी हैं हमारे जो जान पहचान है, उन लोगों को बस यही कहूँगा कि कोई बात नहीं है, ये तो चुनाव है, लेकिन असली चुनाव तो बहुत जल्द होगा। विधानसभा नहीं, वो लोकसभा फिल्म में हकीकत कहानी डालूंगा जो मेरे साथ बीता है और लोगों के साथ बीता है। मैंने कला के माध्यम से आप लोगों को जगाने का काम कीजिए। मैं तो दिखलाऊंगा हकीकत। मुझे आगे जाने नहीं देती है। मैं सोच रहा था कि जब ईवीएम तक बैठूं कि वहाँ क्या होता है, लेकिन लोग यहीं से पत्ते साजिश करके पत्ते काट दिया गया। और मैं खुद इस बात के लिए हूँ ना। आपके सब जो समर्थक है वो लोग तो आरोप लगाएंगे अब आपके ऊपर। क्या आरोप लगाएंगे? इसलिए कि लोग जान नहीं रह गए कि मेन तो यहाँ से पास होंगे था ना। अच्छा। और यहाँ से पास होते अगर बीच में चुनाव लड़ते समय में मैं कुछ करता, बैठ जाता, या तब मेरे पे आरोप लग सकती है। अभी तो मैं तो मैदान में आया ही कहाँ, उतरा था, लेकिन मुझे भाई मैदान से बाहर कर दिया गया। भाई तू भाग हो गया। जितना खुशी दिख रहा है, लग रहा है नेता हंसमुखिया होते हैं। मैं एक कलाकार हूँ, इसीलिए। और मैं कलाकार हमेशा दूसरे के लिए जीता, ऐसा नहीं है। कलाकार मैं दूसरे के लिए जीता हूँ। तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ताकि जो भी जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार भाई है उनको रिजेक्ट हुआ है, वो भी हमारे जैसे खुश रहे। जनप्रतिनिधि भी तो दूसरे के लिए जीते हैं। अब हम तो दूसरे के लिए जी रहे हैं ना, अपनी जनता के लिए, अपने ऑडियंस के लिए। तो ऐसे कहने का मतलब है कि इतना सर क्या पटकना है, हुआ नहीं हुआ, संघर्ष फिल्म तो बनेगा ही, बस खत्म। ठीक है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हर जिले में डीएम यानी कि जिलाधिकारी की भूमिका बढ़ जाती है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आयोग तारीखों की घोषणा करता है तो हर जिले में अलग से डीएम चुनाव की घोषणा करते हैं या अधिसूचना जारी करते हैं। इसके लिए वो बाकायदा प्रेस नोट जारी कर सबको सूचित करते हैं कि जिले में नामांकन कब से होगा, पर्चों की जांच कब होगी और नाम वापसी किस तारीख को होगी। इसके बाद सभी इच्छुक उम्मीदवार जिलाधिकारी कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना पर्चा भर सकते हैं। तारीख घोषित हो जाने के बाद कोई भी भारतीय नामांकन पत्र भरकर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर सकता है। इसके लिए शर्त इतनी ही होती है कि उसका नाम मतदाता सूची में जरूर होना चाहिए, बाकी सारी योग्यता तो निर्धारित ही है। जिला निर्वाचन कार्यालय यानी जिला अधिकारी के कार्यालय से नामांकन पत्र हासिल किए जाते हैं। इसके लिए बाकायदा काउंटर बनाए जाते हैं और निर्धारित शुल्क चुकाना होता है। इस नामांकन पत्र को भरकर दूसरे दस्तावेजों के साथ दाखिल करना होता है। नामांकन के साथ तय जमानत राशि भी जमा करनी होती है। एक बार नामांकन पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो चुनाव आयोग प्रत्याशी के सभी दस्तावेजों की जांच भी करता है। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर चुनाव आयोग उम्मीदवारों को सिंबल जारी करता है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को टिकट देती है। नामांकन के दौरान उम्मीदवार अपनी पार्टी की ओर से सिंबल दिए जाने के दस्तावेज भी जमा करते हैं, जिससे उन्हें सभी संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाता है।
निर्दलीयों को मुक्त चुनाव चिन्ह से कोई एक आवंटित किया जाता है। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद प्रत्याशी चुनाव प्रचार शुरू कर सकता है। सबसे पहले आप लोग को नमस्कार, धन्यवाद कि आप लोग कम से कम अंत तक मेरे साथ बने रहें और मेरा सच्चाई को ऑडियंस को, दर्शक को आप दिखाएंगे। देखिए, मेरे साथ तो आज स्क्रूटनी जो हुआ तो मेरे साथ तो एक साजिश मेरे साथ हो गया। वो साजिश के बारे में आप लोग को पता है कि साजिश मतलब किसी के साथ भी हो सकता है कि बहुत बड़ी साजिश है। मतलब सब लोग चाहता है कि अच्छे या सच्चे नेता ना आवे, बस जो दो पार्टी है दो पार्टी ही लड़े। मैंने क्या हुआ क्या हुआ एक बात क्या साजिश आपको आज रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म को, तो आखिर रीजन तो बताया गया होगा। देखिए, रीजन क्या था कि जब मैं नॉमिनेशन कराने आया था तो हमारे 10 प्रस्तावक में से एक प्रस्तावक अंगूठे वाले थे। तो वो जो हमारे जो जिला अधिकारी हैं वो बोले कि ये कहाँ है, तो है कि हम बुला दिया उनको। बुलाने के बाद वो बैठे के बाद हमसे सिग्नेचर लिया गया, जो भी प्रक्रिया है एक उम्मीदवार से लिया गया। हमारे प्रस्तावक जो बैठे में थे अंगूठा वाले, उनसे कोई दस्तखत नहीं लिया, कुछ प्रक्रिया नहीं किया गया और एकदम से मुझे बैग थमा दिया गया कि लो भाई आपका नॉमिनेशन हो गया। तो फोटो खिंचा करके अपने चले आए खुशी से। लेकिन कम से कम जो मार्क किए कि खंड कुछ ऐसे, उसको मैंने ठीक करवा करके मैंने जमा भी किया 13 तारीख में, ठीक है ना। लेकिन वो सब सारा ठीक था, चेक किया गया उस समय भी, अभी भी सारा कुछ पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वो अंगूठा वाला जो था हमारे प्रस्तावक का अंगूठा, उसके कारण वो उन्होंने मुझे अब वो लोग बड़े हैं और एक पदाधिकारी है, बड़े पदाधिकारी है और मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन उनसे बात तो नहीं कर सकता हूँ ना। दूसरी बात की आचार संहिता है, तो उस समय हम उनसे कुछ, इस समय उनसे तो बोल नहीं सकता हूँ। बस चुपचाप से मैं चला आया आने के बाद। अच्छा, एक बात, आपके चेहरे में बहुत खुशी हंसी दिख रही है, इसका कारण क्या है? कारण ये कि देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा था हकीकत बयां करने के लिए। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, एक फिल्म बना रहा हूँ लोकसभा। मेरा ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड लेवल